Hello students, today we are going to learn the first problem of amalgamation. So पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं. ठीक है. A Limited took over the business of B Limited by paying cash of ₹5 per share of B Limited and 2 equity shares of ₹10 each for every 4 shares in B Limited. अब इसका मतलब क्या हो गया कि A Limited B Limited का बिजनेस टेक ओवर कर रही है. ठीक है. और वो कैश पे करेगी ₹5 पर शेयर. मतलब बी लिमिटेड में जितना भाई इक्विटी शेयर्स हैं, अभी यहाँ पे बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर्स है. ठीक है. ₹10 ईच. तो 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं, तो उसके लिए 5 पर शेयर वो पे करेगी. ठीक है. और बाकी के जितने भी बचे शेयर्स होंगे ना, उनके लिए ए लिमिटेड 4 इक्विटी शेयर्स के बदले 2 इक्विटी शेयर्स देगी ऑफ ₹10 ईच. सो हियर इज़ द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट देख लेते हैं. ठीक है. भाई शेयर कैपिटल में 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, तो 4 लाख. रिजर्व एंड सरप्लस हैं और कुछ करंट लाइबिलिटीज़ हैं. और एसेट साइड में फिक्स एसेट हैं, इन्वेस्टमेंट है और कुछ करंट एसेट्स हैं. सो अभी यहाँ पे हमने क्लियरली देखा गया है कि जो इक्विटी शेयर्स है उन्हें ही पेमेंट करनी है. प्रेफरेंस शेयर होते तो भी उन्हें पेमेंट की जाती, बट यहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर्स होल्डर हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही हम पेमेंट करेंगे. तो भाई क्लियरली हमें पता चल रहा है कि कितना पेमेंट हुआ है कि और डील कितने में हुई है. ठीक है. ₹5 कैश पर इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड और 4 इक्विटी शेयर्स के बदले 2 इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे. हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि डील कितने में हुई है. सो हम यहाँ पे जो मुझे मतलब परचेस कंसिडरेशन जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हम नेट पेमेंट मेथड से कैलकुलेट करेंगे. नेट एसेट मेथड यूज़ नहीं करेंगे, नेट पेमेंट मेथड से, क्योंकि हमें क्लियरली पता चल रहा है ना इस इन्फॉर्मेशन से कि डील कितने में होने वाली है. सो हम नेट पेमेंट मेथड यूज़ करेंगे. सो पीसी कैलकुलेट करते हैं. तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है. देखिए, कैलकुलेशन ऑफ पीसी अंडर नेट पेमेंट मेथड. तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम बना लिया है. आप चाहे तो बना भी सकते हैं या फिर नहीं भी. ऐसे करने से ना इजी हो जाता है समझने में. सो मैंने यहाँ पे कॉलम बना लिया है. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम क्या देंगे. देखिए, एक इक्विटी शेयर के बदले ₹5 पेड किए जा रहे हैं ए लिमिटेड की तरफ से बी लिमिटेड को. ठीक है. और शेयर्स कितने हैं 40,000. अगर एक शेयर के लिए ₹5, तो 40,000 शेयर के लिए कितने देंगे. सो इसीलिए मैंने 40,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 1, तो 2 लाख कैश दिया जाएगा. देन और एक कुछ कहा गया है कि 2 इक्विटी मतलब 4 इक्विटी शेयर्स के बदले इन बी लिमिटेड के 4 इक्विटी शेयर्स के बदले 2 इक्विटी शेयर्स ए लिमिटेड के दिए जाएंगे ऑफ ₹10 ईच. ठीक है. तो 4 इक्विटी शेयर्स के बदले 2 इक्विटी शेयर, फिर 40,000 इक्विटी शेयर्स के बदले कितने शेयर दिए जाएंगे. तो इसीलिए मैंने 40,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 4, तो 20,000 इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे बी लिमिटेड को ए लिमिटेड की तरफ से. तो 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 2 lakhs. 2 lakh 4 lakhs. सो 4 लाख परचेस कंसिडरेशन. तो डील इतनी में हुई है. ठीक है. देन अब हम बी लिमिटेड की क्लोजिंग एंट्रीज पास करेंगे. बी लिमिटेड को टेक ओवर करिए ए लिमिटेड. यहाँ पे क्लियरली कहा गया है ना कि ए लिमिटेड टूक ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड. सो बी लिमिटेड का बिजनेस ए लिमिटेड टेक ओवर करिए. सो उसकी क्लोजिंग एंट्रीज भी तो होंगी. ठीक है. तो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड क्लोजिंग एंट्रीज. ये कंपनी क्लोज हो रही है, इसके लिए इसकी क्लोजिंग एंट्रीज होंगी. सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है. मैंने आपको देखो सारे स्टेप्स सिखाए थे. आप मेरे लास्ट वीडियो में जाके चेक कर सकते हो. मैंने वहाँ पे क्लियरली सब कुछ मेंशन किया है. आप इजीली समझ जाओगे कि मैं एक्चुअल में क्या सिखा रही हूँ. ठीक है. सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है रिकॉर्ड ऑल बैलेंस शीट आइटम्स. हम बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या है हमारे मतलब बी लिमिटेड के पास. तो लायबिलिटी साइड से हम स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट लायबिलिटी साइड में क्या था. इक्विटी शेयर्स थे, रिजर्व एंड सरप्लस था. ठीक है. देन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. अमाउंट देख लीजिए. 4 lakhs इक्विटी शेयर, 30,000 जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस 30,000.
20,000। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने ये सब 4,50,000 ये वापस कर दिया, ठीक है। देन और कुछ बचा है यहाँ पे, यस करंट लाइबिलिटीज़ बची है, तो करंट लाइबिलिटीज़ को हम रियलाइजेशन में भेज देंगे, ठीक है। हमें पे करना है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाके हम पे कर देंगे फ़िलहाल के लिए। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, हाँ ऑलवेज़ ये हमेशा याद रखना कि जब भी लाइबिलिटीज़ कैंसिल होंगी ना, सारी लाइबिलिटीज़ कैंसिल होगी, जो भी लाइबिलिटीज़ वो कैंसिल होंगी तो डेबिट हो जाएंगी, और जो एसेट कैंसिल होंगे ना वो क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है। तो जब भी वो कैंसिल हो जाएंगे तो वो ऑपोजिट हो जाएंगे, लाइबिलिटी डेबिट बैलेंस हो जाएगी और एसेट्स क्रेडिट बैलेंस। सो यहाँ पे सारे लाइबिलिटीज़ कैंसिल हो रहे हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 50,000, बिल्स पेएबल 20,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख। देन एसेट साइड, अब हम एसेट मतलब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड ख़त्म हो गई, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तक हम आ गए। देन हमें क्या करना है, एसेट साइड को पूरा का पूरा खाली कर देना है, ठीक है, पूरा विड्रॉ करना है इसको। तो हम सारे से सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। सो अभी एसेट्स कैंसिल हो रहे हैं तो ये इनका बैलेंस डेबिट रहता है, तो मतलब कैंसिल होते टाइम क्रेडिट हो जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। सो हमने यहाँ तक पूरे बैलेंस शीट की एंट्रीज कर दी है पास, पूरी बैलेंस शीट को एम्प्टी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिकॉर्ड एंड रिसीव परचेज कंसिड्रेशन। अभी रिकॉर्ड करने में क्या करेंगे हम, बी लिमिटेड के अकाउंट में कि ए लिमिटेड से हमें कितना कैश है, मतलब कितना परचेज कंसिड्रेशन मिल गया। सो ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 4 लाख। 4 लाख कैसे आए, जो हमने रिकॉर्ड मतलब जो हमने कैलकुलेट किया था परचेज कंसिड्रेशन वही अमाउंट है वो, ठीक है। अब रिकॉर्ड यहाँ पे रिकॉर्ड किया कि हमें इतना परचेज कंसिड्रेशन मिल गया, ठीक है। ये 4 लाख वाली अमाउंट, ये परचेज कंसिड्रेशन की अमाउंट हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। यहाँ रिकॉर्ड करने के बाद अभी बी लिमिटेड ने परचेज कंसिड्रेशन रिसीव कर लिया है, ठीक है। बी लिमिटेड ने परचेज कंसिड्रेशन रिसीव कर लिया है। अभी किस फॉर्म में किया रिसीव, किस फॉर्म में किया। सो पहले हमने यहाँ पे देखा है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 40,000 शेयर्स के बदले 5 रुपीज़ पर शेयर पेड कर दिए। ये 5 रुपीज़ पर शेयर कितना हो गया, 2 लैक्स। 2 लैक्स की पेमेंट हुई, बट किस फॉर्म में, कैश फॉर्म में, ठीक है। देन 2 लैक्स की और पेमेंट हुई, इक्विटी 2 लैक्स की पेमेंट और हुई है यहाँ पे, किस फॉर्म में, इक्विटी शेयर के फॉर्म में। तो ये 2 लैक्स कितने हो गए, 4 लैक्स। तो वही अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 2 लैक्स, इक्विटी शेयर्स इन ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2 लैक्स टू ए लिमिटेड अकाउंट 4 लैक्स, क्योंकि ए लिमिटेड ने पे किया है ना बी लिमिटेड को, इसलिए, ठीक है। हमने यहाँ पे रिसीव कर दिया। देन क्लोज रियलाइजेशन। अब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स तो है नहीं कि हम प्रेफरेंस शेयर का स्टेप करें, इसलिए हम डालेंगे क्लोज रियलाइजेशन। अभी क्लोज रियलाइजेशन में हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे, उसकी एंट्री यहाँ पे की जाएगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट साइड ज़्यादा आई थी, डेबिट साइड की वैल्यू ज़्यादा थी और क्रेडिट साइड की वैल्यू थोड़ी कम थी, इसलिए डायरेक्टली जो भी बैलेंस आया वो क्रेडिट साइड में आया, और वो जो भी बैलेंस आता है वो हम इक्विटी शेयर्स को बांट देते हैं, उनके बीच में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, यू ऑलरेडी नो दैट। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 50,000 ये बैलेंस आया था क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट का ये बैलेंस आता है 50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैं आपको नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी कि रियलाइजेशन में एक्चुअल में कैसी एंट्री मैंने की थी और किस तरह से बैलेंस आया 50,000, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बट यहाँ पे फ़िलहाल अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब इक्विटी क्लोज रियलाइजेशन में 50,000 ये आपका बैलेंस आया था, और मैं रिकॉर्ड यहाँ पे कर लिया है, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, यस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एंड शेयर्स अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में कितना कैश और कितना शेयर बटा गया, ये हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बी लिमिटेड के, ठीक है। बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने कितना कैश कितना इक्विटी शेयर्स दिया ए लिमिटेड ने, ये हम देखेंगे। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिसीवर्स ऑफ द रिसीवर्स, सो इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2 लैक्स
टू इक्विटी शेयर्स इन ए लिमिटेड 2 लाख। तो टोटल अमाउंट 4 लाख की हो गई यहाँ पे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ओपनिंग एंट्रीज देखेंगे। ठीक है, फिलहाल यही तक। बाय बाय, टेक केयर एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।